आजकल ज़िंदगी में बहुत कुछ है। बहुत कुछ वो सुख सुविधाएं हैं जो कभी सोची भी नहीं थी, हमने देखी भी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी हम अपने बचपन को और अपनी चीज़ों को, अपने बीते हुए पलों को क्यों याद कर बैठते हैं। उसका कारण यही है कि सीमित चीज़ों का भी होना ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी ज़िंदगी में थोड़ा सा अभाव होना ज़रूरी है। और अगर अभाव होगा तो हम चीज़ों की वैल्यू भी ज़्यादा समझेंगे। आज सुबह सुबह ही मन ऐसे हो रखा है कि सब कुछ बैक स्टोरी जो होती है वो याद आने लग जाती है। एक्चुअली कल का ही हो रखा है, तो सोचा क्यों ना शेयर करूं कि ये मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है। जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं और बच्चे ऐसे ही एक्स्ट्रा उसको छोड़ देते हैं, तो जितना वो छोड़ देते हैं उतना तो हम 2-3 बच्चे मिल बांट कर खाया करते हैं। आजकल सबके घरों में फल फ्रूट मिठाइयाँ जब भी दिल करता है तब आ जाती हैं। खिलौनों की भरमार, चाहे जो मन से एक बार निकालो। इंसान अपनी आर्थिक जो भी उसकी सुविधा होती है, आर्थिक जो उसकी स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग घर में बच्चों को, फैमिली को सब कुछ वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता रहता है। बस इसी ज़िंदगी में वो उलझता चला जाता है और चैन ना उनको है कमाने वालों को और ना ही चैन खाने वालों को है। क्योंकि ज़िंदगी में सही बात है कि अभाव होना, इतना सा अभाव होना ज़रूरी है। चीज़ें हमें कम मिलेंगी, मज़ा ज़्यादा आएगा। चीज़ें कम मिलेंगी, इच्छा ज़्यादा होगी। ठीक है, अब सारी चीज़ों की ख़त्म हो जाती है और कि कोई नहीं, कोई चीज़ स्पेशल हमें नहीं लगती। तो चीज़ों को स्पेशल बनाने के लिए उनका थोड़ा सा कम होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। देखो, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हम जब छोटे थे, हालांकि घर में सब कुछ आता रहता था, बहुत ही बड़ा एक ज़मींदार परिवार था और कभी किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं हुई। उस टाइम पे भी बहुतों ने देखी नहीं वो चीज़ें जो हम यूज़ करते थे। लेकिन उस टाइम पे भी क्या होता था कि हमारे परिवार में जब भी कोई मेहमान आता था, अक्सर ये सभी के परिवारों में होता था, जब भी कोई मेहमान, नान मामा और मामा लोग आते थे, फूफा आजी आते थे, दादाजी आते थे। क्योंकि दादाजी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दादी के भाइयों को भी दादा कहते थे। रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। देखो, जो थोड़ा बहुत होता है वो तो हमेशा से ही होता है, लेकिन आज के अगर देखें हम कंपैरिजन, तो तब ज़्यादा प्यार था, रिश्तेदारियाँ ज़्यादा थी, इकट्ठे हो जाते थे। तो जब भी वो आते थे ना, तो केले लेके आते थे और उन 1 दर्जन केले में हम बहुत ही सारे बहन भाई, पाँच पाँच 6 7 फैमिलियाँ होती थी, चाचा लोगों के भी इतने बड़े परिवार सभी के होते थे। और उनमें फिर बच्चे, बहुएँ, चाची ताइयाँ, चाचा और सभी को केले बांटती थी दादी। और उस केले में इतना स्वाद था ना, बहुत ही ज़्यादा, कि जो छिलका होता है ना, ऐसे 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 करके हम उसका अंदर की तरफ से छिलका तक खा जाते थे। और आज मैं सोचती हूँ कि केले कई दिन तक कैसे बचे रहें, इनको स्टोर कैसे करूँ। नई नई टेक्निक अपनाते हैं उनको स्टोर करने का। अरे भैया, पहले तो स्टोरेज की ज़रूरत ही कहाँ थी, नहीं थी ना। सभी के घरों में ऐसे होता था। बड़े परिवार, दाल कम हो गई, पानी डाल दिया। आजकल 6 सब्जियां बना लेते हैं, तब भी मज़ा नहीं आता। तो बच्चों को थोड़ा सा ये चीज़ें जब हम बताते हैं तो इनको स्टोरियाँ लगती हैं। मम्मी बताओ ना, आपके साथ क्या होता था? है मम्मी, ऐसे होता था। है मम्मी, ऐसे होता था। और जब हम दोनों बैठ कर शेयर करते हैं
और आज चीज़ों की कदर इसीलिए नहीं है, और कदर नहीं है तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। बेशक हम कुछ नया देख रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं अलग अलग ब्रांड की, लेकिन जो अंदरूनी खुशी है ना, वो जाके बचपन में ही टिक जाती है कि कितने मज़े आते थे। स्कूल से जब हम आते थे ना, स्कूल से जैसे अभी सावन लगा हुआ, स्कूल से जब हम आते थे तो मतलब जब घर के पास आने को होते थे ना, हमारे घर में बड़े बड़े नीम होते थे, और नीम बहुत ही हैवी होते थे, तो आज भी हैं। तो उन पे झूले, झूल झूल बोलते थे, वो डाल देती थी दादी, पूरे सावन लगते ही डाल देती। और झूल जहाँ से होती वहाँ इतनी सी एक दीवार थी, और दीवार पे चढ़ के हम झूले लेते थे, कम से कम भी 5-5 6-6 लटक जाते थे उन झूल पर। और अभी कोई सावन ना, कोई झूले ना, कहीं नहीं कुछ दिख रहा। यहाँ बैठे हैं ऊपर 14वीं मंजिल पर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो स्कूल से जब हम आते थे ना, तो बस दिमाग में एक ही बात रहता है कि सबसे पहले झूल पर कपड़े बदल कर कौन जाएगा, क्योंकि भैया जो झूल पर बैठ जाता ना वो नहीं उतरता था, फिर उसको तो टांग पकड़ के खींच के घसीट के ही करना पड़ता था। वहीं पे भैंसें बंधी रहती थी हमारी। और झूल पे पहले हम ये नहीं दिखाते थे कि मैं झूल पर जाना चाहती हूँ ना, क्योंकि वो तो एकदम भागना ना। जैसे ही कपड़े चेंज करे, 2 रोटी कटोरदान से निकाल ली, फोल्ड करी, और एक आमी जो चूसने वाली होती थी वो, या फिर घर में आए होते थे पतास, पतास के अंदर कोई एक आध मकोड़ा चलता था, उसको झाड़ झाड़ के भाई साहब नीम के नीचे झूल पर बैठ के ऐसे आराम से बैठ जाते। इतनी मज़ेदार वो बातें कि देखो, वीडियो जो मैंने शुरू करी तो उदास हो रखी थी, वो दिन याद आते जाते हैं ना तो खुश हो जाता है मन। फिर भागते एकदम से, और जो झूल पर बैठ जाता उसके लिए तो अर्जियाँ लगती फिर उतरवाने की। दादी आती, चाची आती, ये थोड़ी सी देर दे दे छोरी, इसने भी झूले। ऊपर से भाई उनकी छोटी, और मेरे चाचा तो है ना, पता है, खटोले को भी डाल देते थे झूल के अंदर। ऊपर से 4 रस्सियाँ, 2 रस्सियाँ ऐसे डालते, उसमें खटोला डाल देते थे। बड़ों को भी शौक होता था कि देखो सावन लग गया है, निमोलिया लगती नीम पे, उनको इकट्ठा करते, घर घर खेलते, पता नहीं कौन से घर बनाते थे। आज सारा जिंदगी घर बनाने में निकल जाती है। और जब ये श्रुति के आते हैं ना डॉल हाउस, तो मैं सोचती तो हूँ कि मैं इनको इकट्ठा करती हूँ, मैं फेंक देती हूँ, या तो ये पैकेट में रखे तो मुझे अच्छा लगता है, इधर उधर मिले तो मैं फेंक देती हूँ, मुझे गुस्सा आता है। और हम मिट्टी के दिए, मिट्टी की कुल्हड़, उनसे हम घर घर खेलते थे, सारा दिन पता नहीं चलता। छोटे छोटे कपड़ों से गुड़िया के कपड़े, क्या खेल थे, क्या जमाने थे। सही बात है, इतना सा, इतना सा ज़रूरी है ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए। बच्चों को थोड़ा सा कम करिए, सारी उम्र पड़ी है इनकी, पता नहीं क्या क्या देखेंगे, क्या क्या ज़िंदगी में होगा, पता नहीं। सब कुछ कोशिश मत करिए कि हम ही प्रोवाइड करवा दें, थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि ये भी याद करें, ये भी बोलें, तभी मज़े आते हैं। हमारे बच्चे जब सुनते हैं ना, तभी हमें मज़ा आता है। क्या क्या बातें बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत ही मज़ेदार सारी। मतलब अब ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं जो पहले था। 12वीं की पढ़ाई, उसका स्कूल, वहाँ के दोस्त, हालांकि हम अभी भी मिले हुए हैं, जो भी हम दोस्त थे। लेकिन सच में आप लोग भी अगर इस बात को मानते हैं ना, तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। और आप लोग अपने बचपन की कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, कौन सी वो कहानी है, वो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो बस अब फ़िलहाल कर लेती हूँ काम, मैं मिकी लेती हूँ आप सबसे विदा। आ रही हूँ बेटा, और मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।